हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था, एक सिंपल सा टॉपिक है कि क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल किसी भी कोई डेटा सेट दिया जाता है उसके लिए हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो उससे पहले हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ा था मीन, मीडियन एंड मोड। वो तीनों जो यूज़ होते थे वो एक सेंट्रल वैल्यू मीन्स एवरेज वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज़ होते थे। सो अब कोई भी डेटा सेट आप ले लो, ओके, तो उसकी एवरेज वैल्यू सेंटर में आएगी। मान लो कि यहाँ पे आ गई, तो ये डेटा सेट को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक तो ये लेफ़्ट साइड और एक राइट साइड। लेकिन बहुत बार ज़रूरत ऐसी पड़ती है कि जो डेटा सेट देते हैं उनको 4 पार्ट में डिवाइड करना है, 10 पार्ट में, मतलब 10 पार्ट में, 100 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं डेटा को तो उसको बोलते हैं क्वार्टाइल्स, 10 पार्ट में करते हैं तो डेसाइल्स एंड 100 पार्ट में करते हैं तो परसेंटाइल। गेटिंग? सो ये हमने ऑलरेडी देखा था प्रीवियस वीडियो में हमने ये भी देखा था कि हमारे जो डेटा है वो दो टाइप के मेनली आते हैं। एक तो अनग्रुप डेटा आते हैं, मतलब कि सिंपल ऑब्जर्वेशन आते हैं। आपको एक एग्जांपल भी बताया था इस टाइप का सिंपल एक ऑब्जर्वेशन दिए होते हैं, नंबर ऑफ डेटा, उसको बोलते हैं अनग्रुप डेटा। तो उसके परसेंटाइल है, डेसाइल है, क्वार्टाइल है, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमने देखा था। सो जनरली क्वार्टाइल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्यू, डेसाइल के लिए कैपिटल डी और परसेंटाइल के लिए कैपिटल पी, और यहाँ पे सफिक्स में लिखते हैं के, स्मॉल के। सो क्वार्टाइल के लिए के की वैल्यू क्या आएगी, 1, 2 एंड 3। डेसाइल के लिए के क्या आएगा, 1, 2, 3 अप टू 9। एंड परसेंटाइल के लिए क्या आएगा, 1, 2, 3 अप टू 99। यहाँ पे दिखा है, देखो सारा ये, यानी अब देखो ये सिंपल ऑब्जर्वेशन है। तो हमने क्या किया था, हमें मान लो कि Q1 Q3 फाइंड करना है, तो के की वैल्यू क्या हो गई, 3। तो हम क्या फाइंड करते थे, पहले कैपिटल एन इक्वल टू लिखते हैं इक्वेशन एन के बाई 4। जो डेसाइल हो तो यहाँ पे 4 की जगह पे क्या लिखना है, 10, और परसेंटाइल हो तो क्या लिखना है, 4 की जगह पे 100। और क्या रखना होता है हमें यहाँ पे, ये के की वैल्यू, के कहाँ से लिखेंगे, ये कौन सा क्वार्टाइल, कौन सा परसेंटाइल, कौन सा डेसाइल हम यूज़ करते हैं फाइंड करना है, यहाँ से के लिखेंगे। और ये स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ डेटा कितने दिए हैं। तो कैसे फाइंड करते हैं, थोड़ा रिवीजन करवाता हूँ कि ये एन की वैल्यू इंटीजर आए या फ्रैक्शनल आए, उस पर डिपेंड करता है। तो पहले जो भी डेटा दिया है उसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, बाद में ये एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आंसर मान लो कि 3 आया, एन की वैल्यू अभी मान लो कि 3 आई, तो वो एक क्या होगा, इंटीजर होगा, ये एक प्लेस बताता है। तो थर्ड नंबर का कौन सा है डेटा, ये, और फोर्थ नंबर का, दोनों का एवरेज लेना है, मतलब दोनों का एडिशन करके क्या कर देना है, 2। वो हमारा क्या हो जाएगा, Q3 जो फाइंड कर रहे हैं वो। ओके, अभी मान लो कि 3 इंटीजर नहीं आया, 3.4 आया, तो इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। तो 3.4 आया तो उसको पोजीशन कौन सी कंसीडर कर लेनी है, 4, उसके आगे की। तो 4 नंबर पे कौन सा डेटा है, ये हमारा क्वार्टाइल का जो भी फाइंड करा वो आ जाएगा। सभी में यही करना है, गेटिंग? सो इतनी बात यहाँ पे याद रखनी है। बाद में हमने देखा था जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल टाइप का है, मतलब अनग्रुप की बात की, बाद में ग्रुप डेटा आता है। तो ग्रुप डेटा में 2 पार्ट आते हैं, एक तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड दूसरा आता है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्क्रीट यानी इस तरह का आएगा, इस तरह का डेटा आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपका XI है और ये आपका FI है, तो सारी फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल N। सो यहाँ पे कैपिटल N का मीनिंग चेंज हो गया है, समझ में आ रहा है? सो इनको बोलेंगे कैपिटल N, सारी फ्रीक्वेंसी का समेसन। बाद में क्या करेंगे हम,
कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे बताया देखो ये, ओके। सो ये इसका समेशन कैपिटल N 60 आया। ये सारी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट की। अब जो भी फाइंड आउट करना है, मान लो Q2 फाइंड आउट करना है, सो Q2 के लिए हम क्या करेंगे, कैपिटल N के बाई 4 लिखेंगे। K की वैल्यू क्या है, 2 फाइंड करना है ना, तो 2 हो जाएगा, और N कितना है 60, तो वो रखेंगे डिवाइड बाई 4, तो आंसर क्या आएगा, ये 4 कैंसिल होगा, ये 2 यहाँ पे 30 हो जाएगा। वेरी Q2 के लिए। सो 30 कहाँ पे आता है वो देखना है, तो 16 एंड 42 के बीच में आता है, तो उसकी स्लाइटली हायर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है, मतलब हायर कौन सी है 42, ये लिया। उसके कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या है, वो हमारा Q2 हो जाएगा आंसर, ओके। तो इस तरह से हमें यहाँ पे फाइंड करते थे। सो आज हम देखेंगे जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है कंटिन्यूस टाइप का दिया है, मतलब कौन से टाइप का, इस टाइप का, इनको बोलते हैं कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें क्या आता है, यहाँ पे x नहीं आता है, यहाँ पे क्या आता है क्लास, इस तरह से रेंज दी होती है 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। सो इसको बोलते हैं कंटिन्यूस। तो इस टाइप का डेटा जो है दिया हो और उसमें हमें फाइंड आउट करना है क्वार्टाइल, परसेंटाइल एंड डेसाइल, तो हम कैसे कर सकते हैं वो आज हम देखेंगे। ये इम्पोर्टेंट है, ओके। यही थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, बाकी के तो ईजी ही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखो इस टाइप का जो डेटा दिया है वहाँ पे इक्वेशन हम यूज़ करेंगे ये वाले, ये याद रखो। क्वार्टाइल है तो क्यू के लिखा है यहाँ पे, तो के की वैल्यू क्या आती है 1 2 3। इक्वेशन देखो सभी का सेम ही है, एक का ही याद रखो, क्या है एल, कैपिटल एल प्लस एच बाई एफ, ब्रैकेट में क्या है स्मॉल के एन बाई 4 माइनस कैपिटल एफ। सो ये एक्चुअली हमने जो मोड फाइंड किया था ना उसके सिमिलर है, सारे जो डेटा हमें इंसर्ट करने हैं ना तो उसके सिमिलर हो गए, जड़ी। तो देखो यहाँ पे सारे की वैल्यू हमें एंटर करनी है, एल एच स्मॉल एफ कैपिटल एफ के एन, तो उसका आंसर हमें मिल जाएगा डायरेक्टली। सो ये जो सारी वैल्यू जो हमें एंटर करनी है, वो जो फाइंड आउट करनी है कैसे उसको ढूंढनी है, तो वो जो हम मोड में करते थे बस उसी हिसाब से करनी है, गेटिंग। सो इक्वेशन इजी है ये। अब डेसाइल फाइंड करना है तो क्यू की जगह पे डी लिखेंगे, और यहाँ पे 4 की जगह पे क्या आ जाएगा 10 बस, और के क्या होगा 1 to 9। सिमिलरली परसेंटाइल करना है तो 4 10 की जगह पे क्या लिखेंगे हम 100 लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे डिनोटेट करेंगे पीके से। और के जो है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 से स्टार्ट होकर 99 तक जाएगा बस। तो ये क्या रखो, क्वार्टाइल में 4, डेसाइल में 10, परसेंटाइल में 100, और कुछ नहीं है। यहाँ पे एक शॉर्ट में लिखा देखो अगेन, Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा P25, Q2 इक्वल टू P50, और Q3 इक्वल टू क्या हो जाएगा P75। कैसे होता है, क्योंकि Q1 जो है ना क्वार्टाइल, मतलब 100 डेटा दिया हो मान लो, तो उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देगा ना, समझ में आ रहा है। सो ये क्वार्टाइल हुआ, और ये जो परसेंटाइल है वो क्या हो जाएगा 100 पार्ट में डिवाइड करता है। सो हम 100 को 4 करते हैं तो 25 फर्स्ट क्वार्टर, 50 सेकेंड, ऐसे बोलते हैं ना 75। तो यही क्या हो जाएगा हमारा Q1 Q2 एंड Q3, और ये P, गेटिंग। चलो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी हम देखते हैं एक एग्जांपल देखते हैं। और यहाँ पे L एच स्मॉल एफ कैपिटल एफ क्या है वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, L क्या है लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इन विच द पर्टिकुलर क्वार्टाइल डेसाइल और परसेंटाइल लाइज। सो वो हमें CF पे से पता चलेगा। H क्या है जो भी क्लास आएगा उसकी विच,
एफ क्या है, जो भी क्लास आएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी वो, और कैपिटल एफ क्या है, जो भी क्लास आएगा ना उसकी जो प्रिसेंडिंग क्लास होगा पिछले वाला उसकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी। ओके, बस जो जैसे हमने करते थे बस वैसा ही करना है। सो क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल कौन से क्लास में लाइज करता है वो कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, देखो यहाँ से जस्ट ग्रेटर देन kn/4, जैसे हम करते थे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में, बस वैसे ही। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखो ये, तो उसको हम क्या करेंगे, इनको हम ऐसे वर्टिकल टेबल में लिख देंगे, और ये आपका एफ है उसको भी हम वर्टिकल टेबल में लिख देंगे। पहले तो किस तरह से, इस तरह से, देखो ये है, ये सेम लिख दिया है क्लास, और ये फ्रीक्वेंसी हो गई, गेटिंग। सो यहाँ पे वेट दिया है, वो मैंने बोला एक्स नहीं है, वो क्या है, क्लास है, और ये नंबर ऑफ बॉयज़ मतलब क्या है, एक फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब देखो फाइंड क्या करना है वो हम पढ़ते हैं, फाइंड लोअर एंड अपर क्वार्टाइल्स। सो क्वार्टाइल हमारे पास क्या है, Q1 है, Q2 है, Q3 है। तो अपर मतलब Q1 एंड लोअर लोअर मतलब Q1 एंड अपर मतलब Q3। सो ये दो फाइंड आउट करने हैं हमें। दूसरा क्या है, फोर्थ डेसाइल मतलब डेसाइल का D, और फोर्थ मतलब D4। 60 परसेंटाइल मतलब परसेंटाइल का P, और यहाँ पे 60 तो P60। सो ये हमें फाइंड आउट करना है, गेटिंग, ये चार चीज़। तो ये टेबल में हमने लिख दिया ऐसा इस तरह से। अब क्या करेंगे, हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत है ना, तो CF लिखेंगे। वो कहाँ से लिखेंगे, ये जो फ्रीक्वेंसी दी होती है वहाँ से। तो देखो पहली फ्रीक्वेंसी को एज इट इज़ लिखेंगे, बाद में इनको नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड करेंगे। तो 6 + 11 तो वो हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। 11 को 15 के साथ ऐड करो तो ये आएगा, 26 को 10 के साथ ऐड करो तो ये आएगा। तो वैसे वैसे आप करते जाओगे तो हमारा एंड में ये आंसर आएगा। तो वो कितना आएगा, ये टोटल ये जो फ्रीक्वेंसी है ना उसका एडिशन करोगे, बस इतना ही यहाँ पे एंड में आ जाएगा। नहीं आया तो मान लो कहीं ना कहीं हमने गलती कर दी। सो यहाँ पे देखो 6 + 5 11 होता है, 11 + 15 कितना होता है, 26 + 10 36 41 45 47 49 टोटल होता है, राइट। सो ये जो फ्रीक्वेंसी दी है उनका हम टोटल करेंगे सम, तो वो क्या आता है 49, और इसको क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ FI, उसको ही हम लिखते हैं कैपिटल N। सो कैपिटल N कितना हो गया हमारा 49। अब हम फाइंड करते हैं Q1। तो Q1 के लिए ये इक्वेशन लिख दिया हमने जैसे हमने पढ़ा वैसे। अब यहाँ पे सारी वैल्यू हमें एंटर करनी है। ओके, सो उससे पहले हमें कौन सा क्लास, मतलब हमारा जो डेसाइल ये क्वार्टाइल है Q1 कौन से क्लास में लाइज करता है, कौन से क्लास में आता है वो फाइंड करना है। तो वो कैसे करेंगे, ये इक्वेशन से, कैपिटल N/4 से। सो कैपिटल N की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 49 है, तो वो रख देते हैं। K क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, यहाँ पे Q1 है तो K की वैल्यू 1 है स्मॉल, डिवाइड बाई 4। सो 49/4 करोगे तो आंसर क्या आता है, 12.25 आता है। सो उनको हमें देखना है 12.25 आया, ये आता है, देखो ये 12.25। तो वो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे कहाँ पे आती है वो देखना है। तो देखो 11 एंड 26 के बीच में 12.25 आएगी, तो उसकी हायर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है स्लाइटली, तो उसकी हायर क्या हो जाएगी 26। सो 26 के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी क्लास आएगा उसको क्या बोलेंगे, उसमें इसके अंदर हमारा जो क्वार्टाइल है Q1 वो लाइज करेगा, सिंपल सी बात है, गेटिंग। सो यहाँ पे मैं कलर चेंज करके बताता हूँ। ये जो क्लास आया ना, क्लास की लो लिमिट कौन सी है 15, तो वो हमारा क्या हो जाएगा कैपिटल L। उसकी विथ कितनी है 5, मतलब 20 - 15 करो, कोई भी क्लास की सभी की विथ एक ही होगी, तो विथ क्या आएगी 5 आएगी, तो वो H क्या हो जाएगा हमारा 5।
और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी फ्रीक्वेंसी आई ना ये, वो हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल एफ। तो देखो स्मॉल एफ कितना है 15, और ये क्लास आया ना हमारा, उसके पीछे का क्लास कौन सा है 10 to 15, तो उनकी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी ना ये 11, वो क्या हो जाएगी हमारी कैपिटल एफ। सिंपल जो हम मोड में करते थे बस वही। तो सारी वैल्यू मिल गई हमें। वो कहाँ से मिली वैल्यू, तो भाई 12.25 से, कि 12.25 की स्लाइटली हायर मतलब 26 लेना है, बस वहाँ से स्टार्ट हुआ सब कुछ वैल्यू फाइंड करना। 12.25 कहाँ पे आया, कहाँ से आया, तो n के बाई 4 से आया। n की वैल्यू 49, k की वैल्यू 1, उसका जो भी आंसर आया वहाँ से। समझ में आया। सो सभी वैल्यू रखो तो ये आंसर आएगा, उसका बस सिंप्लीफिकेशन करो कैलकुलेटर में, बस तो डायरेक्ट Q1 मिल जाएगा। सो यहाँ पे दोनों को कॉम्बिनेशन है। पहले तो जो हमने डिस्क्रीट में काम किया बस वही तो करना ही है ये, बाद में ये कंटिन्यूस वाला एक्स्ट्रा इक्वेशन। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी चीज़। अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, ये लोअर क्वार्टाइल हो गया और ये अपर क्वार्टाइल जो हाईएस्ट होता है वो Q3। सो Q3 के लिए हम फाइंड क्या करेंगे, पहले Nk/4। सो N की वैल्यू क्या है 49, इंटू K क्या होगा यहाँ पे Q3 है तो 3 हो जाएगा, डिवाइड बाई 4। तो उसका आंसर क्या आएगा 36.75। ओके, ये 36.75 आया। तो वो हमारी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पे आता है वो देख रहे हैं। तो देखो 36 एंड 41 के बीच में आएगा 36.75, गेटिंग, यहाँ पे आएगा। तो उसकी स्लाइटली हायर, हायर मतलब ये 36 एंड 41 के बीच में आया, तो ये 36 एंड 41 के कंपेयर में हायर कौन सी है 41, उसकी हायर मतलब 41 को हमें लेना है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्लास कौन सा आया, ये 25 माइनस 30, तो मिल गया हमें। अब हमें पता चल गया यहाँ से क्या लिखना है। तो देखो ये क्लास आ गया है, तो 25 लोअर लिमिट है वो हमारा L, उसकी विड्थ कितनी है 5, तो वो हमारा L 25 और H 5 हो गया। इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारा स्मॉल f, और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 41 के पीछे वाली ले लो, तो वो क्या हो जाएगा 36 कैपिटल F। हो गया सब कुछ, बस यहाँ पे रख दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ये कैसे सिलेक्ट करना डेटा, सभी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है वो इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, क्या फाइंड करना है। यहाँ पे देखो फोर्थ डेसाइल मतलब डेसाइल का D, फोर्थ मतलब 4, D4 फाइंड करना है। सो यहाँ पे D4 है, तो पहले हम क्या करेंगे, उसके अंदर D4 है ना, तो उसके लिए हम फाइंड करेंगे कि ये जो डेसाइल है वो कौन से क्लास में लाइज करता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले Nk बाई डेसाइल है तो 4 की जगह पे क्या लिखेंगे अभी 10, क्वार्टाइल है तो हम क्या लिखते थे 4। तो यहाँ पे वैल्यू एंटर कर दो, N की वैल्यू 49 है हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी, इंटू K क्या है D4 है ना, तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, डिवाइड बाई क्या करना है 10। तो उनका आंसर क्या आता है वो फाइंड आउट करना है, यानी तो उसका आंसर आता है 19.6 आता है। अब 19.6 है ना, तो वो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पे लाइज करता है वो देखो, कितना है 19.6। सो 19.6 11 और 26 के बीच में आएगा 19.6। तो उसकी हायर, उसका जो हायर है ना वो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है, मतलब 26। उनके साथ क्लास कौन सा आया, ये आया 15 to 20, गेटिंग। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि ये जो 15 है ना वो लोअर हो गया ना, ये लिमिट में लोअर लिमिट कौन सी है 15 to 20 में 15, तो ये हमारा L हो गया। उसकी विड्थ क्या है, उसको H बोलते हैं, वो क्या है 5 है। ये जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है उसको बोलते हैं स्मॉल f, और 26 के पीछे वाली जो 11 है उसको बोलते हैं कैपिटल F। ओके,
तो स्मॉल f15 आया, कैपिटल F11 आया, L15, H5। तो देखो ये सारे डेटा आ गए हैं, उनको ये इक्वेशन में रख दो। इक्वेशन कौन सा आएगा, ये सेम फार्मूला आएगी, लेकिन यहाँ पे Q1 की जगह पे क्या लिखेंगे, D4, और यहाँ पे 4 की जगह पे क्या आएगा, 10 आएगा, बस उसमें रख दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट कौन सा फाइन करना है, देखो यहाँ पे 60 परसेंटाइल। सो परसेंटाइल का P और कौन सा है वो 60, तो P60 फाइन करना है। तो कैसे करेंगे, तो पहले क्या करेंगे हम, P60 जो है परसेंटाइल वो कौन से क्लास में आने वाला है वो फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले कैपिटल N के बाई परसेंटाइल है, क्वार्टाइल है तो हम 4 लिखते हैं, डेसाइल है तो 10, परसेंटाइल है तो क्या लिखते हैं हम, ये फाइंड आउट करेंगे। तो कैपिटल N की वैल्यू हमें पता है, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 49, ये क्या है P60 है ना, तो 60 होगा कि हमारा डिवाइड बाई 100। तो क्या आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 0, तो 49 इंटू 6 डिवाइड बाई 10 करना है। ओके, तो क्या आएगा, हमारा आंसर कितना आएगा, 29.5 समथिंग यहाँ पे लिखा है। ओके ये 29.4 आएगा शायद, है ना। तो जो भी है 29.5 है, तो चलो ये लेते हैं, अब कैलकुलेटर में कर लेना। 49 इंटू 6 करोगे तो कितना आएगा, 296, 294 आएगा। तो यहाँ पे एक्चुअली 29 पॉइंट क्या आएगा, 4 आएगा। ओके, सो 29.4 जो है वो कौन सी आती है वो देखना है हमें, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 29.4। सो वो 26 एंड 36 में बीच में आएगा 29.4। उसकी आगे का जो है ना, ये उसके हायर देन वो कौन से 36 कॉम्युलेटिव, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी क्लास आएगा ना, उसके अंदर वो P60 है वो लाइज करेगा। गेटिंग, तो यहाँ से हमें क्या करना है, ये जो 20 है वो लोअर लिमिट है, वो हमारा L हो जाएगा। तो क्लास की विड्थ तो हमें पता है H इक्वल टू 5 है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी स्मॉल एल, और 36 के पीछे वाली प्रिसेंडिंग क्लास की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ। तो सारी वैल्यू मिल गई, L इक्वल टू 20, H5, F10 एंड कैपिटल F क्या हो गया हमारा 26। तो वो सारे जो डेटा है वो यहाँ पे रखना है। देखो यहाँ पे लिखा है सब कुछ, मैंने जो बोला वही है। वो कौन से इक्वेशन में रखना है, ये सेम इक्वेशन, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, चेंज क्या करना है, ये Q1 की जगह पे हम क्या लिखते हैं, P60, और यहाँ पे 4 की जगह पे क्या आएगा, 100 आएगा, बस वही चेंज है। सो इतना करो तो ये आंसर आ जाएगा हमारा, राइट। सो हमने देखा अनग्रुप एंड ग्रुप डेटा दोनों के लिए। ओके, ग्रुप डेटा एंड अनग्रुप, ग्रुप में भी दो पार्ट, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। सो 3 मेथड हो गई। सो तीनों मेथड के लिए हमने देखा कि क्वार्टाइल कैसे फाइंड करना है, डेसाइल कैसे फाइंड करना है, परसेंटाइल कैसे फाइंड करना है। तो ये सेपरेट एग्जाम्पल नहीं आएंगे फाइंड करने के लिए शायद, लेकिन कहीं ना कहीं हम आगे पढ़ेंगे, आगे के यूनिट वहाँ पे हमें ये यूज़ में आएगा, यूज़फुल होगा, राइट, हमारे लिए। तो ये आपको अच्छी तरह से करना है।